हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसके मिसलीनियस क्वेश्चंस का पार्ट 4 करने वाले हैं। मिसलीनियस क्वेश्चंस आपकी बुक के वो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो कि अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स के अंदर गिवन है। ओके हम लोग जैसे कि हम लोग के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स सारे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी वे में ये हमारे वही मिसलीनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपके मिसलीनियस क्वेश्चंस है इन्हें मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके पहले हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उन 3 पार्ट्स के अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड प्रैक्टिकल्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ये भी कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सो कि ये सारे इसके पहले के जो सारे हमारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स के जो वीडियो हैं वो आप लोग देख चुके हो। अगर आप लोगों ने वो देखे हैं तो ऑब्वियसली चीज है कि आपको ये वाला पार्ट और इसके आगे आने वाले पार्ट सब कुछ इजी ही लगने वाले हैं, बिकॉज जो मेन चीजें हमें समझनी थी, जो मेन हमारे कंसेप्ट हमें क्लियर आउट करने थे, वो हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वाले पार्ट्स में कर चुके हैं। तो आई गेस कि आप लोगों ने वो चीजें कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सो कि कर ली है। इफ अगर नहीं किए स्टूडेंट्स तो पहले जाकर वो सारे वीडियोस देखो, पहले जाकर अपना सीक्वेंस वाइज सब कुछ कंप्लीट करो और फिर इस वीडियो पर आना है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक जो छोटी सी चीज जो कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलती हूँ और मैं इस वीडियो में फिर से बोलूंगी, वो ये है कि देखो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ ना कुछ जो सीक्वेंस है हमारे क्वेश्चंस का उसमें डिफरेंस आ सकता है आपकी बुक में और मेरी बुक में। अब वो क्यों हो रहा है, तो वो उसके पीछे का रीजन ये होगा कि हमारी जो एडिशन है संदीप गर्ग की वो डिफरेंट हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीक्वेंस अलग होगा ही होगा, देखो पॉसिबिलिटीज है कि एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा हो जाए जिसका सीक्वेंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर ऑफ कंसर्न बनना ही नहीं चाहिए। उससे हमें जो है बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है उससे। ओके, हमें जो है क्या देखना है कि ठीक है अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लो। इफ अगर बाय चांस मैंने कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा करवाया जो आपको आपकी बुक में नहीं मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रही हूँ और सोल्यूशन भी दे रही हूँ, तो क्वेश्चंस आपको यहीं के यहीं मिल ही जाएंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपकी बुक में और वो मैंने सॉल्व नहीं करवाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं बाकी के इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि आप उस एक क्वेश्चन को तो खुद भी सॉल्व कर पाओगे। तो आई गेस कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आर पार्ट 4। अब इस पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं उन पर। ठीक है, कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं विथ के, और इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है इस k का? इसका और फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। और इसके अलावा एक और क्या फॉर्मूला होता है? तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय MPS। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे कि हमें अपना मल्टीप्लायर मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ये कुछ 3 फॉर्मूले। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? तो हम लोगों ने पढ़ा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, जिसकी क्या अप्रोच है? AD इज इक्वल्स टू AS होता है, AD होता है आपका C प्लस I इज इक्वल्स टू AS क्या हो गया? Y। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? ये आ गई आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल की एक अप्रोच है। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन की एक अप्रोच हो गई। और इसके अलावा क्या होता है? S इज इक्वल्स टू I वाली सिचुएशन होती है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कंजम्पशन है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY, और कंजम्पशन फंक्शन की तरह ही हमारे पास में सेविंग फंक्शन होता है, दैट इज S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा सेविंग फंक्शन। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हम लोग अपने इस चैप्टर में यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए अब जो है हम अपना क्या देख लें, अब जो है हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है
कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मींस एमपीसी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या हमारे पास में, इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है 350 रुपीज की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम गिवन है कितने का, 20 का, और इन्वेस्टमेंट गिवन है 50 रुपीज का। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एमपीसी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है। वी नो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। ठीक है, y आपके पास में गिवन है क्या, तो यस y है हमारे पास में कितना, 350। इस 350 को हम एज इट इज लेंगे। c क्या होता है, c होता है आपका c बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये होती है c की आपकी वैल्यू। c बार क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, c बार हो जाएगी, दैट मींस ये हो गई 20 प्लस b क्या होता है, b होता है एमपीसी, और यही हमें फाइंड आउट करना है। राइट, तो बस वही चीज हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे तो हम एज इट इज बी रहने देंगे। y है क्या आपके पास में, यस y हमारे पास में इनकम गिवन है 350 की, तो ये मैंने ले लिया 350 बी प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना है 50। ठीक है, यहां तक तो हमारा कंजम्पशन खत्म हो, और उसके बाद में क्या आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, और बस वही हमें फाइंड आउट करनी है। राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप लोगों को जो है आपका जो एमपीसी है वो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जो है हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो वी नो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, दैट इज 350 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 350b प्लस 50। ठीक है, यही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। अब इस 350 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, 50 प्लस 20 कितना होता है 70, तो 350 माइनस 70 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया आपका 350b। ठीक है, अब 350 माइनस 70 कितना होता है आपका 280, और ये जो इस साइड वाला 350 है वो हम डिवीजन में ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका आंसर बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करना एकदम हो गया इजी, देखो 0 0 कैंसिल आउट कर दिए, 7 4s आर 28 एंड 7 5s आर व्हाट 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 5 करना है, इजीली हो जाएगा, एक पॉइंट लगा दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 8 आर 40। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.8 इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि ये बनी आपकी एमपीसी की वैल्यू। ठीक है, तो एमपीसी कितना आ गया आपका, एमपीसी आ गया आपका 0.8। ठीक, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें एमपीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास में कुछ ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज है वो गिवन रहे तो। ओके, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों को अच्छे से क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है। अब हमें तो क्या गिवन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम लेवल गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, और इन्वेस्टमेंट गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है y। अब इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसे फाइंड आउट करना। वी नो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। ठीक है, इस y को एज इट इज लो, c क्या होता है, c बार प्लस बी वाई होता है। ठीक है, तो c बार गिवन है क्या, देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम गिवन है कितना 40 प्लस बी वाई क्या है, एमपीसी इंटू y। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया 0.8 इंटू y, हमें पता नहीं है ना तो उसको एज इट इज y ले लो, प्लस ये इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 80। ठीक है, तो ये आया आपका y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 y प्लस 80। ठीक है, अब ये 0.8 आ जाएगा इस साइड, तो y माइनस 0.8 y कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.2 y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 80 कितना होता है, 80 प्लस 40 होगा आपका 120, तो ये आ गया आपका 120। ऑलराइट, अब y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 0.2 हम कर देंगे, तो हमारे पास में जो है y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि हमारे पास में जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो निकल जाएगी। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि आप लोग कैसे इसे फाइंड आउट करने वाले हो। अब इसका जो आंसर है वो देख लें कि कितनी आएगी आपके y की वैल्यू, तो ये आएगा आपका y is equals to c plus I, that is y is equals to 40 plus 0.8 y
प्लस 80, ठीक है। तो ये हुआ 120, ये 0.2 आएगा स्टूडेंट्स, ये y माइनस 0.8 जो है वो 0.2 बनेगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 0.2 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, राइट। ये देखो इधर से जो है 120 60 बार में जाएगा और वो पॉइंट लगा इसलिए एक और जीरो आ जाएगा, तो दैट वुड बी ₹60, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई, इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई आपकी 600, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ओके। फिर जो है हम अब चले अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर से हमें वही करना है, हमें जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। इसमें से क्या गिवन है आपके पास में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम गिवन है, मतलब कि सी बार गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि बी गिवन है, एंड इन्वेस्टमेंट मतलब कि आई गिवन है, ठीक है। तो अब जो है हमें फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी सेम वे में, ओके। क्या है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू सी प्लस आई है, इस y को एज इट इज लो, c आपका क्या हो जाएगा, सी बार प्लस बी वाई, सी बार है आपके पास में 60, बी वाई, बी आपके पास में गिवन है 0.9 और y आपको करना है फाइंड आउट, ठीक है। तो 60 प्लस 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 100, बस इस चीज को हम कर देंगे सॉल्व, तो हमारे पास में आ जाएगी y की वैल्यू, मतलब कि जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है कि आप y दैट मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैसे फाइंड आउट करने वाले हो। देखो प्रोसेस एकदम सेम है, बस चेंज क्या हुए, ये जो हमारे वैल्यूज है ये चेंज हुई है, बाकी की जो हमारी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी और सेम ही है, ओके। तो अब बस इसका आंसर देख लेते हैं कि आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आई है। तो यही चीज को हमने यहाँ पर लिखा, आप देखो 60 प्लस 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 160, और इस 0.9 को हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो हुआ y माइनस 0.9, तो ये क्या हो गया, y माइनस 0.9y कितना हो जाएगा 0.1y, ठीक है। उस 0.1 को हम ले आएंगे अपने डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पर, इसके पॉइंट को हटा दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 10, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1600, दैट इज व्हाट आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी हुई, वो हुई आपकी 1600 रुपीज की, ओके। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल से इसकी कैलकुलेशन थी, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो है अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम दी फॉलोइंग, क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये फाइंड आउट करना है हमें। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कितना 70, दैट इज ये क्या है, ये है आपका सी बार। इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है, मतलब कि y भी गिवन है कितनी 700, और इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना 140। आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है इस पार्ट में, जो आपका पार्ट 4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वो उसमें भी हमने एमपीसी फाइंड आउट किया था, बस सेम प्रोसेस जो है वो हमें क्या करना है यहाँ पर फिर से अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स, देखो एकदम सिंपल है, वी नो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, y आप ले लो कितना 700, c क्या होता है c बार प्लस बी वाई, तो c बार आपके पास में है 70 प्लस बी वाई, तो 700 हुआ हमारा y और b को हमने लिया एज इट इज, और फिर उसमें आप क्या ऐड करोगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि हम लोग इसमें से ले रहे हैं। तो अब बस इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो हमारा एमपीसी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विथ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन या इसके सोल्यूशन से, ठीक है। ये जो पूरा हमारे पास में इतना बड़ा आया है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो b की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ओके। तो चलिए जो इसका आंसर होने वाला है वो देख लेते हैं कि आपका ये जो एमपीसी है वो क्या होगा। सो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई है, दैट इज 700 प्लस 70, सॉरी 700 इज इक्वल टू 70 प्लस 700b प्लस 140, ठीक है। अब ये 140 प्लस 70 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसे हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो कितना हुआ, वो हुआ स्टूडेंट्स आपका 700 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 700b।
अब 700 में से 210 आपने माइनस किया तो आपका क्या आया है 490 आया है। इसको आप डिवाइड करोगे 700 से तो आपको मिलेगा B। अब इसका डिवीजन है बहुत ही इजी, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 7 7s आर 49 एंड 7 10s आर 70। तो 7 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, राइट। ये जो 0 है तो वो डेसिमल बन जाएगा और ये हो गया आपका 0.7 इज इक्वल्स टू B, ठीक है। तो B की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, जो कि कितनी हो गई आपकी 0.7 हो गई है। आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ओके तो आई गेस कि अच्छे से ये चीज भी क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो फिर कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, और हमारी इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम पर और हमारे पास में कुछ ये चीजें गिवन है। अब क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखो नेशनल इनकम गिवन है कितनी 1000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है 0.25, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 200। अब हम इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हम सेम ही यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई ही हम लोग करने वाले हैं। y है आपके पास में 1000, C हम लोग फाइंड आउट कर लें, कैसे करेंगे, C बार कितना गिवन है 200 गिवन है, C बार प्लस BY हम लोग करते हैं, B होता है आपका MPC, यहां पर आपको गिवन है MPS, तो आप जो MPC फाइंड आउट कर लोगे, इजी है MPC को फाइंड आउट करना। MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS होता है, सो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, तो आपका MPC आ जाएगा कितना 0.75, ठीक है। ये बना आपका क्या MPC, तो यहां पर आपको BY करना होता है, तो 0.75 दैट वुड बी B इंटू Y कितना हो गया आपका 1000, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर दो क्या इन्वेस्टमेंट को। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी जो कि किसके इक्वल होगी, जो कि इक्वल होगी आपके इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस पर्टिकुलर को सॉल्व करके। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो यही थी कि ये क्या गिवन है MPS गिवन है, उसको 0.25 को एज इट इज मत ले लेना। क्या होता है कभी कभी जल्दी में हम लोग देखते नहीं है कि क्या चीजें गिवन है और ऐसे में ही हम जो अपना क्वेश्चन है या ऐसे से हम जो अपना सोल्यूशन है वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको इन चीजों पर अच्छे से ध्यान देना है। आपको MPS गिवन है, उससे पहले MPC फाइंड आउट कर लो, फिर बस वही आपका जो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है वही अप्लाई करो और उसी की हेल्प से जो है आप इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो चलिए अब जो इसका आंसर होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का जो आंसर होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू C प्लस आई है, दैट इज 1000 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 इंटू 1000 प्लस आई। अब ये जो है आपको वर्किंग नोट में इजीली, मतलब कि इजीली नहीं, वर्किंग नोट में जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीज शो करनी है। देखो क्या गिवन है, MPS गिवन है आपके पास में 0.25, तो फिर जो MPC है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस 0.25 जो कि कितना हो गया आपका 0.75 हो गया है। इसे हमने किस में लिखा, अपने वर्किंग नोट में लिखा, हमने बता दिया कि MPS की वैल्यू ये होने वाली है, ठीक है। तो बस उस चीज को हम यहाँ पर कर देंगे पुट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें 0.75 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। कैसे करोगे, देखो सिंपल सी चीज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 75,000 आ गया। अब 2 डिजिट्स के पहले 0 था, 2 डिजिट्स हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया आपका कितना 750। ओके सो ये आ गया आपका 1000 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 750 प्लस आई। अब 750 प्लस 200 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 950। तो 1000 माइनस 950 विल गिव यू आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 1000 माइनस 950 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 50। तो 50 रुपीज विल बी व्हाट, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि क्या आई, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है इसका कैलकुलेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आई की वैल्यू क्या होगी और कैसे आई है ये आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये आई क्या आ गया हमारा 50 आ गया। ओके तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा हमारा ये क्या था क्वेश्चन था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इस पर्टिकुलर डेटा में से। क्या गिवन है वो देखें, तो आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सी बार। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, एकदम सिंपल चीज है, जैसे हम एमपीसी फाइंड आउट करते हैं सेम वे में हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपना सी बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखो वाई हमारे पास में कितना है स्टूडेंट्स, 1200 है। सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई होता है। ठीक है, ये होता है आपका सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार तो हमें फाइंड आउट करना ही है, उसे हमने एज इट इज ले लिया, प्लस बी वाई। यहां पर आपको गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो पहले इस टू सेव को हमें टू कंज्यूम में कन्वर्ट करना है, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें निकालना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमपीसी हमें पता है क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। तो ये होगा आपका 1 माइनस 0.20, जो कि कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 0.80। ठीक है, तो एमपीसी कितना हो गया, एमपीसी हो गया आपका 0.80। एमपीसी मतलब कि बी होता है, तो ये मैंने लिया यहाँ पर प्लस 0.80 मल्टीप्लाइड बाय वाई हमारे पास में है 1200 प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है 100। ठीक है, तो अब इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, सी बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस पूरा जो हमारा फंक्शन है इसको सॉल्व करने पर मुझे जो है सी बार मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम लोग सी बार को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब जो है इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यह आया हमारा कैलकुलेशन y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। देखो वर्किंग नोट में जो है हमने प्रॉपरली बता दिया कि एमपीएस इज इक्वल्स टू 0.8 है, एमपीसी ये होगा तो एमपीसी हो गया आपका 0.20। ठीक है, यही वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की उसी को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो वही एग्जैक्टली सेम चीज आई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1200 और इस 0.80 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से कितना होता है, 96 होता है, और आगे जीरो आप जितने हमें जीरोस लगाने उसके अकॉर्डिंग हमने जीरो लगा दिया, तो यह आ गया आपका कितना 960, और इसमें हमने क्या किया प्लस 100, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है, और उधर वाला 1200 एज इट इज 1200 है। तो 960 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1060। ठीक है, तो 1200 में से आप माइनस करोगे कितना 1060, तो यह आ गई आपकी क्या सी बार, दैट इज 140 जो है वो आपकी सी बार हुई है। दैट मीन्स जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट की, जिसकी वैल्यू कितनी निकली है ₹140। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि सी बार की वैल्यू क्या हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, तो आई गेस कि इसका जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा ये इसका कैलकुलेशन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। क्या करना है अब हमें फिर से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते आए हैं। ठीक है, देखो गिवन क्या है, नेशनल इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। तो जब ये तीनों गिवन है तो फिर हम अपना वापस से सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे, वही करेंगे, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, फिर जो सारी वैल्यूज है वो पुट करेंगे, उसमें एक जो हमारा b है वो एज इट इज हम b ही रहने देंगे, मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही रहने देंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगी अपने एमपीसी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो नेशनल इनकम है आपके पास में 1500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 300 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 300। अब इन सबको यूज कर हम जो अपना कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, जिससे कि हमारी एमपीसी की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आते हैं अपने कैलकुलेशन पर। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, दैट इज y इज व्हाट 1500 इज इक्वल्स टू c क्या होता है स्टूडेंट्स, c होता है c बार प्लस बी बाय, सी बार हमें गिवन है 300, बी जो है हमें फाइंड आउट करना है और y कितना है 1500। ठीक है, तो ये हुआ आपका 300 प्लस 1500 बी, और उसमें हम ऐड करेंगे क्या i, दैट इज जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 300 का वो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमने की पुट, ये 300 प्लस 1500 बी हमने लिखा, इतना ये हुआ आपका कंजम्पशन, और आगे इन्वेस्टमेंट आया आपका 300 का। तो अब जो है इसे हम सॉल्व करते हैं, 300 प्लस 300 कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। तो हम करेंगे 1500 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 1500 बी, ठीक है। तो 1500 माइनस 600 कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है आपका 900। सो 900 इज इक्वल्स टू 1500 बी। 900 को डिवाइड कर दो 1500 से। देखो 900 एंड 1500 का डिवीजन बहुत ही इजी है। इजी कैसे है, इजी इसलिए है बिकॉज ये 0 0 तो कैंसिल आउट हो गए, एंड 9 एंड 15 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, राइट। 3 3s आर 9 एंड 3 5s आर व्हाट 15। अब हमें डिवाइड करना है 3 और 5 को, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, है ना, बिकॉज हमने सबसे पहले तो एक डेसिमल लगाया तो इधर 0 आया। 35 में कितनी टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, तो बस वही हुआ। तो इसलिए हमारा जो 0.6 है वो आंसर आएगा आफ्टर डिवाइडिंग 900 एंड 1500, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई आपकी 0.6, ठीक है। तो ये बनी हमारी एमपीसी की वैल्यू। आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है अपना एमपीसी इफ हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशंस गिवन रहे तो, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Calculate marginal propensity to consume from the following data about an economy which is in equilibrium, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है हमें फिर से जो है marginal propensity to consume जो है फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में से। अब कैसे फाइंड आउट करना है, गेस कि आप लोग भी अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अभी तक हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में तो हम लोगों ने यही चीजें फाइंड आउट किए, तो आई गेस कि ये आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखो फिर से सेम प्रोसीजर ही हमें अप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास में जो गिवन चीज है वो क्या है, नेशनल इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो गिवन है ना वो वही चीजें हैं जो अभी तक पहले भी गिवन आई है, और वही पर्टिकुलर सेम प्रोसेस जो है वो हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम कितनी, 2000 रुपीज की, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है आपके पास में 200 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है कितने का, 100 रुपीज का। तो अब फिर से हम वही करेंगे, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई करेंगे, और जो अपना पूरा कैलकुलेशन है वो करेंगे, जिसके थ्रू हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। दैट इज y इज इक्वल्स टू c प्लस आई है, y हमने ले लिया 2000, c जो है वो हमने कैसे लिया, c हमें पता है क्या होता है, c बार प्लस by होता है। c बार हमें गिवन है 200 का, b तो हमें फाइंड आउट करना ही है, और y क्या कितना गिवन है, y गिवन है आपके पास में 2000 का, ठीक है। तो आपका जो कंजम्पशन, आपका जो c है वो क्या निकला, 200 प्लस 2000 b, ठीक है। तो बस इस चीज को आप इस c की जगह पर लिख दोगे, दैट इज क्या हुआ, ये 200 प्लस 2000 b प्लस 100, ठीक है। अब इस चीज को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, b का आंसर, दैट इज ये 100 प्लस 200 तो कितना हो गया, 300। तो इस 300 को हम माइनस करते हैं किससे, 2000 से, तो 2000 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 2000 b, ठीक है। अब 2000 माइनस 300 आ गया हमारा 1700, और इज इक्वल्स टू 2000 b आ गया है। अब इस चीज को हम सॉल्व करें, मतलब कि अब इस चीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1700 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल्स टू b, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब बचा है आपके पास में 17 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब क्या करो कि इस 0 को अभी आप साइड में रख लो, पहले जो हो 17 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। देखो जब आप 17 डिवाइडेड बाय 2 करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, 2 8 वुड बी 16, 10.5, ठीक है, 8.5 आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये 8.5 के नीचे 10 अभी बचा हुआ है, बिकॉज इसका जो 0 है वो अभी हमने होल्ड पर रखा था। तो इस 0 के लिए एक और डेसिमल जो है वो इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 0.85 आ गया। तो आपका जो है b की वैल्यू क्या आ गई, 0.85 आ गई है। जब ऐसे कोई नंबर आ जाए ना कि 17 डिवाइडेड बाय 20,
तो उस 17 को 20 से डिवाइड करने मत जाना, वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या करना, उस 17 को पहले आप डिवाइड कर देना 2 से, इधर आपका आंसर आ गया 8.5, नीचे हमने 10 रख लिया था, एक 0 अभी हमने जो है होल्ड पे रखा था, तो वो 10 हमारे पास में ऑलरेडी है, उस 10 के लिए एक जो है हम डेसिमल की जो प्लेस है वो शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.85, ठीक है। तो ये किसकी आंसर बनी, आपकी जो है बी की वैल्यू बनी, मतलब कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू आ गई। ओके तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। और इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, आई गेस ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल से ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। ओके नाउ एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको करना है गूगल ओपन और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कुछ ये हेड एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक NTSC क्लास 12 से लेकर क्लास 1 तक के सारे ऑप्शंस, किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, NCERT एग्जाम्पलर्स, 1 शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप लोगों को विजिबल हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपको जिस पर पढ़ना है आपको करना है उस पर टैप। जैसे कि हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 12 पर जो है क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने से उसके अंदर की जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है स्टूडेंट्स वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पर तो आपको कुछ 8 प्लेलिस्ट ही दिख रही है, लेकिन जब आप आपकी वेबसाइट देखोगे, आप जब उसे प्रॉपर्ली देखोगे, जब आप उसे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की, सारे स्ट्रीम्स की जो सारी अवेलेबल प्लेलिस्ट है ना वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। यहाँ पर तो आपको 2 ही प्लेलिस्ट विजिबल हो रही है, लेकिन जब आप आपकी वेबसाइट देखोगे तो आपको उसमें 4 दिखेंगी, ठीक है। आप जब इसको स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ यहाँ पर आपको 2 और प्लेलिस्ट दिखेगी। अब 4 प्लेलिस्ट किस चीज की है, 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स हम लोग अपनी 2 बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, संदीप गर्ग भी कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक की एक एनसीईआरटी हो गई, एक संदीप गर्ग हो गई, एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संदीप गर्ग एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके लिए 4 प्लेलिस्ट है, और 4 प्लेलिस्ट में आप लोग कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो कि आपको कौन सा टॉपिक कौन से प्लेलिस्ट के अंडर मिलेगा, बिकॉज प्रॉपर डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट देखो, आपको संदीप गर्ग पढ़ना है, संदीप गर्ग वाली प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना ये बिल्कुल स्पेसिफिक जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है क्लास 12 इकोनॉमिक्स बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, ठीक है। इधर देखोगे तो इधर पे लिखा है बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग। अगर यही एनसीईआरटी होती तो यहाँ पर लिखा होता बुक मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस वे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सी बुक आपको कौन सी प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। नाउ स्टूडेंट्स ये आपको वॉच नाउ दिख रहा है, इस वॉच नाउ पर हम करेंगे टैप, ठीक है। इस वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ होगा हमारे सामने ये ओपन, इसमें जो आपको ये वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहे हैं, इसमें आपके जो सारे चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और उस चैप्टर के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, तो उसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ना है अपने मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग का जो चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका फुल चैप्टर रिवीजन। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जितनी भी अवेलेबल आपके पास टॉपिक्स है वो सारे हो जाएंगे आपको विजिबल। उसमें आपको दिखेगा फुल चैप्टर रिवीजन और एक वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस वॉच नाउ पर आपको करना है क्लिक। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले, ठीक है। अब इस वीडियो के यहाँ पर डाउन साइड लिखा है नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन, इफ आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक करें, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है तो यहां से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे आप करें सब्सक्राइब, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।